जय माता दी दोस्तों। मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को नवरात्रि की बधाइयां, दशहरे की बधाइयां। तो जिस तरह से आपने कलश स्थापना की थी, माता रानी की मूर्ति रखी थी, उसी तरह से व्रत का पारण करना भी बहुत जरूरी होता है। कलश में रखा हुआ जल का क्या करना है, नारियल का क्या करना है, उसके ऊपर बंधी हुई चुनरी का क्या करेंगे, जो आपने कलश के नीचे चावल डाले हुए हैं इनका क्या करना है। एक एक चीज समझिएगा, एक एक चीज का बहुत ही अच्छा प्रयोग है। अगर आप एक भी गलती कर देते हैं तो माता रानी अप्रसन्न होती हैं और आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। इसीलिए सभी चीजों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो आपने माता रानी की चौकी रखी हुई है उसे किस प्रकार से हटाना है और किस दिन आपको कन्या पूजन करना है, ये भी ध्यान दीजिएगा। बहुत ही यूजफुल है वीडियो। अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो यकीन मानिए आपके घर में लक्ष्मी माता स्वयं ही वर्षा करेंगी धन की। आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होगी, क्योंकि एक एक चीज आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी कि आपको कौन सी चीज कहाँ पर रखनी है, कौन सी चीज आपके घर में धन की वर्षा करेगी, कौन सी चीज का प्रयोग आप कहाँ पर रखकर करेंगे तो आपके घर में बरकत आएगी। जो भी घर में परेशानियां हैं वह सभी दूर होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक चीज, बहुत ही छोटी छोटी चीजें भी वीडियो में मैं पूरी तरह से बताऊंगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको कन्या किस दिन करनी है। देखिए 12 तारीख को 10:57 तक नवमी रहने वाली है, उसके बाद दशहरा लग जाएगा। तो यदि आप नवमी के दिन कन्या करते हैं तो आप 10:57 से पहले पहले अपनी कन्या कर लीजिएगा। यदि आप अष्टमी की कन्या करते हैं तो अष्टमी तिथि 11 तारीख को है, तो आप अष्टमी तिथि को कन्या कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको घट विसर्जन और चौकी 12 तारीख को हटानी है, क्योंकि दशहरे के दिन ही चौकी हटाना ज्यादा शुभ माना जाता है। नवमी में सिद्धदात्री माता की पूजा की जाती है और उसके बाद ही चौकी हटानी चाहिए। आपके जवारे जिस तरह से निकलते हैं, अगर सफेद रंग के निकलते हैं, हरे रंग के निकलते हैं, सबका अलग अलग महत्व है। तो जैसे भी आपके जवारे होते हैं ना, उसी प्रकार आपके घर में धन आता है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती हैं। जवारे यदि आपके सुंदर से और हरे भरे होते हैं ना, तो आपके जीवन में हमेशा हरियाली आती है। पता चल जाता है कि आपके जीवन में सुख आने वाला है। इसीलिए जो माता रानी के जवारे हैं उन्हें आपको किस तरह से प्रयोग करना है, उस पर मैंने पूरी वीडियो डाली हुई है, आप वो भी जाकर देखिएगा। और थोड़ा सा मैं इस वीडियो में भी आपको बताती हूँ। आपको जवारे जो होंगे ना, उनमें से थोड़े से जवारे प्रसाद स्वरूप सभी को अपने घर में खिलाइएगा। बहुत ही शुभ होते हैं, आपके निरोगी काया देते हैं, स्वस्थ रखते हैं आपको, शरीर को। तो इसीलिए जवारों को थोड़ा थोड़ा सभी लोगों को खाना है। इसके पश्चात आप धुलकर थोड़े से जवारे, इसमें से अक्षत ले लीजिएगा और रुपए का सिक्का अपने दरवाजे पर अवश्य बांधिएगा। हो सके तो आप जवारों को बिल्कुल भी बाहर मत फेंकिएगा, अपने घर के पौधों में डाल दीजिएगा। जो मिट्टी होगी जो जिसमें आपने जवारे बोए हुए हैं, हमारे यहाँ बालू में बोए जाते हैं, तो आप उस बालू को भी अपने घर की मिट्टी में ही डालिएगा। अगर आप कहीं भी बाहर इधर उधर फेंक कर आते हैं या किसी पेड़ के नीचे रख कर आते हैं, वहां आप समझ सकते हैं कि कोई कुत्ता आकर वहां बैठता है या कुछ भी पैर लगते हैं गंदे, तो इससे आपको बहुत बड़ा पाप लगता है। इसीलिए हो सके तो जवारों को अपने घर में ही रखिए। थोड़े से जवारे आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इस तरह से आप जवारों को बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, क्योंकि जितने भी जवारे हैं अगर आप सभी को प्रसाद स्वरूप देते हैं तो वो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। यदि आपके जवारे हरे भरे नहीं हुए हैं तो माता रानी से माफी मांग लीजिएगा और बोलिएगा कि जो भी संकट आने वाला है माता रानी उसे नष्ट कर दीजिए और मेरे जीवन में भी सुख शांति लेकर आइए। इस तरह से अगर बोलेंगे तो माता रानी आपको अवश्य ही माफ कर देंगी। करुणामयी है माता रानी, अपने भक्तों को स्वतः ही माफ कर देती हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं अखंड ज्योति की। अखंड ज्योति की जो रुई है आप उसे इधर उधर मत फेंकिएगा, क्योंकि इसी के अंदर माता रानी की शक्ति समाहित होती है। तो आपको क्या करना है, गूगल लेना है, लोभान कपूर ले लीजिएगा, लौंग ले लीजिएगा, इलायची ले लीजिएगा, तेज पत्ता ले लीजिएगा और ये रुई ले लीजिएगा। एक उपला जलाइएगा और इसकी धूनी बना लीजिएगा। इस धूनी को आप पूरे घर में जलाइएगा।
उसके बाद पूरे घर में धुआं देते हुए माता रानी मेरे घर में प्रसन्नता लेकर आइए, माता रानी मेरे घर के सारे रोगों को दूर कीजिए, माता रानी हमारे परिवार पर जो कुछ भी संकट आने वाला है उसे समाप्त कीजिए। इस प्रकार से बोलते हुए उसका धुआं आपको पूरे घर में दिखाना है और जो भी राख बन जाएगी उसे अपने पौधे में डाल देना है। तो इस तरह से आपकी रुई भी पूरी तरह से आपके लिए आशीर्वाद स्वरूप हो जाएगी। अब हम बात करते हैं तेल की। पहली बात तो ये होती है कि अखंड ज्योति आपकी पूरी जलनी चाहिए, जलती रहनी चाहिए। आपको फूंक देकर या किसी प्रकार से नहीं बुझाना है। जब तक जल रही है तब तक जलने दीजिए। जब स्वतः ही बंद हो जाए उसके बाद आपको अगर फिर भी थोड़ा सा तेल बच जाता है तो उस तेल को अपने घर के प्रत्येक सदस्य के शरीर पर लगाइए। इससे उनके रोग दूर हो जाएंगे। यदि छोटा बच्चा है आपके घर में तो उस तेल से उसकी मालिश कीजिए, वह इतना स्वस्थ और हमेशा ही बलशाली रहेगा। तो इस तरह से, और फिर भी थोड़ा सा तेल बच जाता है तो आप पूजा में यूज कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप उसे दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। उस तेल से दोबारा बत्ती बनाकर और दोबारा जला सकते हैं। इस तरह से आपकी अखंड ज्योति का नियम हो गया। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, जो कलश के अंदर जल रखा हुआ है और जो सामग्री पड़ी हुई है। तो जल को सबसे पहले तो अपने पूरे घर में छिड़किएगा। उसके पश्चात जो बच जाए जल उसे आप पौधों में डाल सकते हैं। उसके बाद जो घट के अंदर सामग्री है उसका आपको क्या करना है, उसमें थोड़े से अक्षत और बनाइए, लाल कपड़े में उसे बांधिए और अपनी तिजोरी के अंदर रख दीजिए। और जो आपने प्रतिदिन लौंग और इलायची चढ़ाई हुई है उसे आप अपने घर में यूज कर सकते हैं। खाने में खीर वगैरह बना रहे हैं तो उसमें डालने में भी यूज कर सकते हैं और प्रसाद स्वरूप भी बांटिएगा। एक एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर करके बता रही हूं, तो पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। बहुत ही यूजफुल है आपके लिए ये वीडियो, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। कलश के नीचे जो आपने चावल रखे हुए हैं उन्हें आप चिड़ियों को डाल सकते हैं, कौओं को डाल सकते हैं, या आपके घर में गौ माता है तो उन्हें भी खिला सकते हैं। मैंने कांच की शीशी में चावल, सिक्के, कपूर और लौंग अपने मंदिर में रखा हुआ है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से उसे रखा जाता है। तो आप उसमें भी अपने थोड़े से चावल रख दीजिएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर सामग्री रखी हुई है सब पर 9 दिनों तक माता रानी का आशीर्वाद रहा है। तो हर चीज आपके लिए बरकत लाने वाली है, धन की वर्षा करने वाली है, आपको सुख और ऐश्वर्य देने वाली है। तो आप यहाँ से जो चावल लेंगे वो उस शीशी में भी जरूर डालिएगा। वह शीशी आपको हमेशा अपने मंदिर में रखनी होती है, तो आप ये चावल भी उसमें थोड़े से जरूर डाल दीजिएगा। थोड़ी सी चावल लेकर आप अपने भंडार गृह में जो चावल रखते हैं उसमें भी डालिएगा। कहा जाता है कि आपका जो किचन में चावल रखे होते हैं उसका बर्तन कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपके चावल हमेशा ही किचन में रहेंगे और जब दोबारा नवरात्रि आएगी तब आपको फिर थोड़े से चावल डाल देने हैं। इस तरह से आप जो प्रयोग करेंगे आपके घर में बरकत लेकर आएगा। आपके घर में अन्नपूर्णा माता का वास हो जाएगा। कभी भी आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी। जो आपने नारियल रखा हुआ है, जब आप अष्टमी को कन्या करेंगे तब आप उस नारियल को प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। हमारे यहाँ तो यही किया जाता है कि उसे प्रसाद स्वरूप बांटा जाता है। काफी जगहों पर गंगा नदी में या कहीं भी नदी में प्रवाहित भी किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा होता हो तो आप कर लीजिएगा, लेकिन मेरे यहाँ प्रसाद स्वरूप में बांटा जाता है। और जो चुनरी उसके ऊपर आपने बांधी हुई है सिक्के के साथ, उसे आप अपने जहां पर आपके कपड़े रखे रहते हैं, धुले हुए कपड़े, ध्यान रखिएगा ऐसे कपड़े अशुद्ध कपड़े ना रखे हों, धुले हुए कपड़े रखे हों, वहां पर आप माता रानी की चुनरी रखिएगा। हो सके तो जहां पर आपकी शादी की चुनरी रखी रहती है ना, उसके साथ उसे रखिएगा, बहुत ही शुभ होता है। और माता रानी सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती हैं, इसीलिए वह चुनरी आप वहां पर रख सकते हैं। नारियल का जो पानी निकलता है उसे भी आप उसी तरह से कन्याओं को देने में और स्वयं प्रसाद ग्रहण करने में प्रयोग कर सकते हैं। आपने जो श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई हुई है तो उसमें से कुछ ही सामग्री आप अपने पास रख लीजिएगा, थोड़ी सी सामग्री आप दान कर दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा सामग्री और थोड़ी सी दक्षिणा आपको दान कर देनी है और 1-2 चीजें उसमें से ले लेनी है। और आपको जो सुहाग की सामग्री आप चढ़ाएंगे, अपने लिए लेने के लिए चढ़ाएं तो उसे अलग से भी चढ़ाकर और उसके बाद अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं।
तो हम बात करेंगे जो आपने आम्र पत्र चढ़ाया हुआ है, फूल चढ़ाए हैं 9 दिन तक, और भी बहुत सारी छोटी मोटी सामग्री होती है, तो क्या करते हैं लोग, गंगा मैया में जाकर समर्पित कराते हैं। आप प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, इससे गंगा मैया अशुद्ध होती हैं और आपको भी पाप लगता है, क्योंकि वो बहकर ऐसी ऐसी जगह पर जाती है जिससे कि आपको पाप का भागी होना पड़ता है और आपके पुण्य हमेशा के लिए पाप में बदल जाते हैं, क्योंकि वह सारी सामग्री पिशाच और भूतों को प्राप्त हो जाती है। तो आप ऐसा कभी मत कीजिएगा। अगर आप गंगा नदी में जाते भी हैं तो वहां पर गुरुजी महाराज कहते हैं कि वहां पर गड्ढा कीजिए, थोड़ा गहरा सा गड्ढा कीजिए, बालू का होता है तो गड्ढा करने में भी आपको ज्यादा परेशानी नहीं होती है। उसके बाद उसके नीचे दबा दीजिए, प्रवाहित मत कीजिए बल्कि उसके नीचे दबा दीजिए, इससे भी आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होगा। तो ऐसा आप कीजिएगा, इससे गंगा मैया आपसे क्रोधित भी नहीं होगी। स्कंद पुराण में और देवी पुराण में वर्णन किया गया है कि आप 9 दिन का व्रत रहते हैं, कलश स्थापना करते हैं, जवारे बोते हैं। उन चीजों का जितना ज्यादा फल होता है उसका फल सिर्फ आप एक दिन में प्राप्त कर सकते हैं, कन्या पूजन करके। कन्या पूजन का, ब्राह्मण पूजन का, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोज करवाने का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो आप कन्या पूजन भी 9वीं के दिन अवश्य कीजिएगा। यदि आप अष्टमी के दिन करते हैं तो आप अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं, तो उस दिन आप कन्या पूजन कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि अब चलन हो गया है, काफी लोग पैक्ड चीजें दे देते हैं, कुरकुरे दे देते हैं, चिप दे देते हैं। ऐसी चीजें मत दीजिएगा, पता नहीं क्या क्या मिला होता है इनमें, और इससे आपको पाप का भागी होना पड़ता है। आपको कन्या पूजन का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। फल दीजिए, किशमिश दीजिए, अगर आप कुछ नहीं बना पा रहे हैं तो मखाने दे दीजिए। पूरा फल आपको तभी प्राप्त होता है जब आप माता रानी को हलवा, पूरी और चने का भोग समर्पित करते हैं। उसके बाद 9 कन्याओं को अपने घर में बुलाते हैं और उसके पश्चात कन्या खिलाते हैं और उन्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट देकर जब उनके मुख पर प्रसन्नता आती है तो आपकी कन्या पूजन पूर्ण होता है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोज करवाना भी जरूरी माना जाता है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं तो कन्या पूजन करके भी आपका पूजन पूर्ण हो जाएगा। बंद भोजन या फिर प्लास्टिक के दोनों में दिया हुआ भोजन भी शुभ नहीं माना जाता है, ध्यान रखिएगा। यदि आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो शुक्रवार के दिन यदि पड़ रहा है तो आप खट्टी चीज बिल्कुल मत डालिएगा। काफी लोग टमाटर की सब्जी या फिर दही के आलू बनाते हैं, तो वो उस दिन मत बनाइएगा। संतोषी माता रानी है, वह रुष्ट हो जाती हैं और आपकी कन्या पूजन अधूरा रह जाता है। आप तरह तरह के गिफ्ट दे सकते हैं कन्याओं को, बर्तन दे सकते हैं या फिर चूड़ियां दे सकते हैं, क्लिप्स आते हैं, पर्स आते हैं। सबसे अच्छा होता है आप स्टेशनरी का सामान दीजिए जो उनके बहुत ही काम आता है, पेंसिल, रबड़, कलर्स अच्छे अच्छे आते हैं। आप इस तरह से कन्याओं को गिफ्ट देते हैं तो कन्याएं प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं। तो आपने माता रानी की मूर्ति रखी हुई है, मैं तो उसे अपने मंदिर में पुनः स्थापित कर लेती हूँ और फिर जिस तरह से प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना होती है उस तरह से पूजा अर्चना करती हूँ। यदि आपके यहाँ विसर्जित की जाती है तो आप देख लीजिएगा। मेरे यहाँ विसर्जित नहीं की जाती है, क्योंकि धातु की मूर्ति को आप स्नान करवाते हैं, अपने घर में रखते हैं तो वह ज्यादा शुभता प्रदान करती है। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि माता रानी आपसे प्रसन्न हुई हैं। आप जब माता रानी का पूजन करेंगे तो आपको शुभ और अशुभ संकेत मिलना पहले से ही शुरू हो जाते हैं। जौ बहुत अच्छे उगते हैं, आपके हरे भरे जौ उगते हैं। आप माता रानी की पूजा करते हैं तो आपकी नींद 4 बजे खुलती है और ऐसे शुभ संकेत मिलते हैं जो आपको प्रसन्न कर जाते हैं। आपके पास कोई माता रानी का संकेत आता है, जैसे पुष्प गिर जाएगा, आरती की लौ बहुत ही सुंदर तरीके से जलेगी, स्वप्न में आपको शेर के अथवा माता रानी के दर्शन हो जाएंगे, कोई भी लाल रंग पहने हुए माता रानी की कन्या आपको दिखाई देगी, आपका मन बहुत शांत और प्रसन्न रहने लगेगा। तो ये संकेत माता रानी स्वयं आपको देती हैं और आपको शुभ और अच्छे फल प्राप्त होते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि माता रानी की चौकी आपको किस प्रकार हटानी है। सबसे पहले तो माता रानी से हाथ जोड़कर अपनी पूजा में कोई भी गलती हुई हो, कोई भी त्रुटि हुई हो, उसके लिए क्षमा मांग लीजिएगा और कहिएगा, माता रानी आप अगली साल भी मेरे घर में इसी तरह से सुख शांति लेकर आइएगा और मैं इसी प्रकार से आपकी पूजा अर्चना कर पाऊं।
और जो भी गलती हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको कलश को 5 बार हिलाना है और उसके बाद माता रानी की जो चौकी रखी हुई है उसे भी 5 बार हिलाना है। ऐसा करने से माता रानी की चौकी का विसर्जन हो जाता है। उसके बाद आप जब भी चाहें तब माता रानी की चौकी हटा सकते हैं। इस तरह से शुभ मुहूर्त पर ही आप माता रानी की चौकी हटाइएगा, क्योंकि शुभ मुहूर्त देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। माता रानी का आगमन जितनी अच्छी तरह से होना चाहिए उसी तरह से माता रानी का विसर्जन भी जरूरी होता है। माता रानी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, ये ध्यान रखिएगा। आई होप वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। एक एक चीज मैंने बिल्कुल क्लियर करके बताई हुई है। फिर भी यदि कोई चीज छूट गई है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको जरूर ही बताऊंगी। आप मेरी वीडियो से जुड़े रहे, आपने मेरी वीडियो पूरी देखी और एक एक चीज को समझ लीजिएगा। माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और माता रानी आप पर जरूर ही प्रसन्न होगी। इस तरह से कन्या पूजन कीजिए और माता रानी को प्रसन्न कीजिए। माता रानी का जयकारा एक बार कमेंट में जाकर जरूर लगाइएगा और बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।